आवश्यकता नहीं है, केवल इतना बता देता हूँ। तो जन्म से शूद्र ही है, ये भी माना गया है अपने यहाँ, अपने सनातन हिंदू धर्म संस्कृति में ये माना गया है जन्म से सारे शूद्र ही रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर संस्कार हो जाता है तो वो द्विज कहलाते हैं, द्विजन्म होता है। हाँ, द्विज 3 वर्ण द्विज माना जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विज माना जाता है, और इनके ऊपर उपनयन संस्कार होते हैं। और उपनयन संस्कार यदि होता है तो द्विज माना जाता है, भले ही उनका कर्म जो है एक अनुष्ठान में लगा होगा, तपश्चर्या और ब्रह्मज्ञान और अध्ययन अध्यापन के लिए लगा होगा, दूसरा क्षत्रिय काम शास्त्र धर्म करने वाला होगा, तीसरा वैश्य मतलब वाणिज्य व्यापार करने वाला होगा, तो वो अपने कर्म के हिसाब से वो बन गए। लेकिन तीनों द्विज थे। कई कालखंड के बाद ये सारी व्यवस्था बनती गई, ये व्यवस्था बनती गई। अभी इसमें एक प्रमाण के रूप में मैं ये देना चाहता हूँ, उपनयन संस्कार यही महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है द्विज बनने के लिए। तो उपनयन संस्कार में एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, बिंदु जो है, वो ये है, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण वर्ण में उपनयन संस्कार 16 वर्ष तक होना चाहिए, ऐसा माना गया है। क्षत्रिय वर्ण में 22 उम्र के 22 साल तक, 22 वर्ष तक, मतलब उनका जन्म से 22 वर्ष तक उपनयन किया जा सकता है, करना चाहिए। और वैश्य जो है 24, ऐसा मतलब 16, 22 और 24 इस प्रकार से बताया गया, 3 वर्णों के लिए बताया। अभी इसको मैं इस प्रकार से आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, ब्राह्मण है तो उसका उपनयन संस्कार होना ही चाहिए, इसलिए आग्रह रखा गया है कि 16 साल तक हो, ये मैक्सिमम लिमिट है, अधिकतम सीमा है। निचली सीमा मैं इसके ऊपर नहीं आ रहा हूँ, मैं मैक्सिमम ही बात कर रहा हूँ। तो 16 साल हो गए, उपनयन होना ही चाहिए। नहीं हुआ तो उसके लिए व्यवस्था और है, समझ लो उस समय इसके लिए मतलब कैसा देखा जाए, इसको कैसा देखना चाहिए। 16 साल नहीं हुआ है, होना चाहिए। यदि आपको ब्रह्म ज्ञान वगैरह चाहिए तो आपको 16 साल तक उपनयन होना चाहिए, यही मान के चलते हैं। यदि नहीं हुआ और उसका जो है 22वें साल में हो जाता है, मतलब 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 22 तक हो जाता है, तो वो क्षत्रिय में चला जाएगा, क्योंकि क्षत्रियों का उपनयन संस्कार 22 तक हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से वो क्षत्रिय कर्म कर सकता है, लेकिन 16 तक यदि होता है तो ब्राह्मण कर्म कर सकता है। और 22 से आगे निकल गया, 23 और 24 हो गया, तो वो क्षत्रिय कर्म भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वैश्य कर्म कर सकता है। द्विज तो तीनों रहेंगे, मतलब 16 के बाद 22 भी है, 22 के बाद 24 भी है, ये तक आप करेंगे तो आप द्विज में ही आएंगे। यदि 24 भी नहीं हुआ तो माना जाए, अभी यही सवाल आता है। तो देखिए, एक ऐसा हो जाए, होना 24 साल तक होना ही चाहिए, किसी भी हालत में होना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो क्या हुआ? अभी नहीं हुआ, इसका कारण क्या हो सकता है? करना नहीं चाहते हैं, आप करना नहीं चाहते हैं। अभी इसका भी कारण मैं बताता हूँ। इसका कारण ये है, देखिए, आपको अनुष्ठान करना है, आपको तपश्चर्या करनी है, आपको सारी बातें उसका अनुसरण करना है, कठिन है, संभव नहीं है। यदि ब्राह्मण है तो उसको सुबह 4 बजे उठना ही पड़ेगा और सारा क्रियाकर्म वगैरह सारा शुरू करना ही पड़ेगा उसको बंधन ज़्यादा है, ब्राह्मणों को बंधन ज़्यादा दिया हुआ है। और ब्राह्मण इसीलिए उसको माना जाता है क्योंकि वो उस प्रकार से रहें, लेकिन ये सभी लोग नहीं कर पाएंगे। और सभी लोग यदि नहीं कर पाएंगे, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे अलग होना है। स्वाभाविक रूप से वो अलग हो गया। नहीं, मैं 100% नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 80 कर सकता हूँ, ठीक है, उसके लिए भी व्यवस्था होगी। नहीं, मैं 80 नहीं 60 कर सकता हूँ, नहीं मैं 50 तक कर सकता हूँ, लेकिन 50 के भी नीचे, ठीक है, व्यवस्था हो गई।
अभी इसके बाद जो है वो बोलता है मुझे उठना ही नहीं है, मुझे तप करना ही नहीं है, मुझे कठिन तपश्चर्या नहीं करनी है, अनुष्ठान नहीं करना है, मुझे वेद का अध्ययन करना नहीं है, उसमें जो भी कहा है वो उस प्रकार से नहीं कहना है, करना है। और कड़क है, नियम कड़क है, जैसा उपवास रखना पड़ता है, एकादशी है, ये है, वो है, सारे त्यौहार है, सारे त्यौहार में किस प्रकार से रहना चाहिए, सारी बातें हैं। खाने पीने में भी है, अभक्ष्य नहीं खाना चाहिए, तो सबसे कड़क नियम तो ब्राह्मण के लिए है। उससे कम मतलब थोड़ी सी छूट देते हुए क्षत्रिय और वैश्य के लिए है। लेकिन ये बिल्कुल हम एक भी नियम का पालन नहीं करेंगे, ऐसे कुछ लोग जब सामने आ जाएंगे, मतलब स्वाभाविक रूप से इसका जो ओरिजिनेशन होगा, समुदाय बढ़ते जाएगा, जनसंख्या बढ़ते जाएगी, न हम ब्राह्मण कर्म करेंगे, न हम क्षत्रिय कर्म करेंगे, न हम वैश्य कर्म करेंगे, और उसके जो बंधन में हम रहना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा यदि हो जाता है वो तो चौथा हो गया, वो ही तो शूद्र है। तो ऐसी एक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था अपने आप धीरे 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 हो गई, जबकि शुरू में ओरिजिन यदि देखा जाए तो सारे एक ही वर्ण के थे, और ये वर्ण व्यवस्था होते होते फिर बाद में ये आ गए। आने के बाद फिर यही बताया जाता है कि ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वेष पद्म्याम शूद्रो जायता। मैं हमको पैर में क्यों रखा, यानी नीचे रखा, ये वाली बात आती है। तो ये वाली बात का भी ऐसा है कि वो व्यवस्था जब की गई है तो व्यवस्था को बताने के लिए एक विराट पुरुष भगवान का एक स्वरूप बताते हुए उस प्रकार से बताया हुआ है। और इसमें नहीं हम नीचे के हैं, ये कहीं भी नहीं हुआ है। इसका विस्तार से मैं सोशल मोबिलिटी के बारे में बताऊंगा, सोशल मोबिलिटी में। लेकिन यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। वो उदाहरण ऐसा है, ये समुदाय जो होता है, समाज जो होता है, ये ऑर्गेनिक एंटिटी बोलते हैं। ऑर्गेनिक यानी जीवित, जैविक, जीवित है। तो जैसा एक पेड़ है, वृक्ष है, समझ लीजिए पीपल का है, आम का है, या कोई भी बड़ा वृक्ष है, समझ लीजिए, उसका जो बीज होता है, सीड, तो वो जब अंकुरित हो जाता है, तो अंकुरित होते समय अभी बी के स्वरूप में यदि है, बीज के स्वरूप में वो है, तो वहाँ कोई मतलब उसके अलग अलग हिस्से नहीं होते हैं। मतलब तना अलग है या पत्ते अलग हैं, उसके शाखाएं अलग है, ऐसा तो बीज में नहीं होता है। बीज में एक साथ ही होता है, क्योंकि वो सीड है, बीज है। लेकिन जब अंकुरित होना शुरू कर देता है तो धीरे 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 ऊपर आ जाता है। जैसा जैसा ऊपर आएगा वैसा वो जो तना है वो नीचे भी, मतलब रूट भी, मूल जिसको कहते हैं, वो भी पकड़ लेगा, यानी एक वृक्ष के समान खड़ा हो जाएगा। ये यदि समुदाय रचना यदि हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो वृक्ष ये एक संपूर्ण ऑर्गेनिक एंटिटी होने की वजह से जमीन से पानी जब तक उसको नहीं मिलता है तब तक वो पेड़ कितना भी बड़ा होगा और पेड़ के सबसे ऊपर पत्ते होंगे या फूल भी होगा, वो जीवित नहीं रह सकते। पत्ता और फूल नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा। और पानी कहाँ से मिलेगा? सबसे नीचे से ही मिलेगा, जमीन से मिलेगा। और जब तक वो जमीन पे पकड़ा हुआ है तब तक वो जीवित है। जमीन से छूट गया तो हो गया। तो तना है, तना के ऊपर शाखा है, शाखा के ऊपर पत्ते हैं। नहीं तुम पत्ते सारे ऊपर के हो और हमको नीचे कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। कैसे? देखिए, जितना ऊपर जाता है सूरज की जो रोशनी है उससे वो फोटोसिंथेसिस करते हुए पूरा वृक्ष के लिए अन्न बनाता है। फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसको, पत्तों से बनता है वो सारा, मतलब साइंटिफिक सारी बातें हैं। सबसे ऊपर उसको रहना पड़ेगा,
क्योंकि सूर्य प्रकाश उसको लेना है, सूरज से रोशनी लेते हुए वो सब करना है, और वो करते हुए अपने ही पास रखता है ऐसा नहीं है। सारा जो है, जो बनता है उससे, अन्न जो बनता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट या जो भी आप बोलेंगे वो सब बनता है, वो सारा पेड़ को मिलता है। यानी पत्ता जो है, दूसरी बात बताता हूं, सबसे ऊपर है, इसलिए सूर्य का उष्ण तेज ये भी सहन करना पड़ता है उसको, छांव देता है। सबसे ऊपर वाले जो भी पत्ते होंगे उसमें उष्णता ज़्यादा होगी, क्योंकि उष्ण उसको ही ज़्यादा लगेगा, सूरज की रोशनी वहाँ ज़्यादा है, तेज वहाँ ज़्यादा आएगा। नीचे के पत्तों को उतना नहीं